बरेली पुलिस के एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी डकैत इफ्तिखार मारा गया, सिपाही घायल हुआ। कुख्यात 1 लाख का इनामिया डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार उर्फ सोल्जर ढेर हुआ। बरेली एसओजी और 3 थानों की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। इफ्तिखार बरेली के थाना बिथरी चैनपुर डकैती में वांछित था। इफ्तिखार पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या सहित डकैती के 4 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डकैत इफ्तिखार 2012 में बाराबंकी पुलिस कस्टडी से भागा हुआ था। इफ्तिखार ने 2006 में थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर पर पुजारी की हत्या कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डकैत इफ्तिखार के पास से 1 पिस्टल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस व नकदी बरामद हुई। इफ्तिखार गाजियाबाद जिले का रहने वाला है। इफ्तिखार के दूसरे साथी की तलाश जारी है। एसओजी का एक सिपाही भी घायल हुआ है। थाना भोजीपुरा इलाके के बिलवा पुल के पास ये मुठभेड़ हुई। खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में गुरुवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत इफ्तिखार उर्फ शैतान उर्फ सोल्जर मारा गया। वह एनकाउंटर बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा गांव के पास हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान इफ्तिखार ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। गोली लगने से इफ्तिखार घायल हुआ, जहां से उसे सीएचसी ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि मारे गए बदमाश की पहचान कासगंज निवासी इफ्तिखार उर्फ शैतान के रूप में हुई है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 कारतूस और नकदी बरामद की है। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही राहुल भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक डकैत इफ्तिखार आज सुबह मुखबिर की सूचना पे जनपद पुलिस की जो एसओजी टीमें हैं और हमारे थाने की टीमें हैं, इनके द्वारा एक अपराधी का पीछा किया जा रहा था। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। उसको पर्याप्त चेतावनी देने के बावजूद पुलिस टीम पे लगातार फायर करता रहा। 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से थे। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को गोली लगी। इसको यहाँ से सीएचसी तत्काल ले जाया गया उपचार के लिए। सीएचसी ले जाने पर वहाँ से जिला अस्पताल रेफ़र किया गया। जिला अस्पताल में ले जाने पर उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। इस अपराधी का नाम इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, इसके टोटल 12 नाम है जो अब तक हम लोगों के प्रकाश में आए हैं। ये अलग अलग नाम बदल के अपराध कारित करता था। इसके ऊपर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 4 मुकदमे डकैती विद मर्डर के हैं। अपने जनपद में भी फरीदपुर थाने में वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या करके मूर्ति लूटने की एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें ये शामिल था। बाकी डिटेल इसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस का कांस्टेबल राहुल भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट हमारी मौके पे है, जिसके द्वारा समस्त साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश के लिए जनपद की अलग अलग टीमों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश मारा गया है उसके पास से 1 पिस्टल 32 बोर की, 17 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 2 मैगजीन, कुछ नकदी बरामद हुई है। बाकी डिटेल्स अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और हमारी फील्ड यूनिट एविडेंस कलेक्शन कर रही है, उसके बाद हम लोग शेयर करें। कितने का इनामी था ये? इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम दर्ज था। ये हमारे यहाँ बिथरी थाना पड़ता है, वहाँ से डकैती के एक मुकदमे में वांछित था और इससे पूर्व इसके ऊपर 18 मुकदमे अन्य दर्ज हैं अलग अलग लगभग 7 जनपदों में। पर 7 जिलों में कुल 19 मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास और पुलिस पर हमला जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वह 2006 में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक पुजारी की हत्या और डकैती के मामले में भी वांछित था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इफ्तिखार भोजीपुरा इलाके में किसी बड़ी वारदात की साजिश रचने के लिए आया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। जब एसओजी और भोजीपुरा थाने की संयुक्त टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो इफ्तिखार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया। इस दौरान उसका एक अज्ञात साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मारे गए बदमाश के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। इफ्तिखार पहले भी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। वर्ष 2020 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तब उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाद में उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बरामद हथियार और कारतूसों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार फरार साथी के पकड़े जाने के बाद इस गैंग से जुड़े और राज खुलने की संभावना है। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ बरेली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।
पुलिस अब इफ्तिखार के फरार साथी की तलाश में जुट गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरेली में यह एनकाउंटर एक बार फिर साबित करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार चल रहे अभियान में कई इनामी अपराधियों को ढेर किया जा चुका है, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। सर 1 लाख का इनामिया ढेर हुआ है बरेली में, आज कितनी बड़ी कामयाबी है और किस तरीके से वारदातों को अंजाम देता है? थाना बिथरी में 2024 में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी अभी भी फरार चल रहा था, जिसका नाम इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान प्रकाश में आया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस की टीमें लगातार इसको तलाश कर रही थी। आज सुबह ये इनपुट मिला कि एक अपने अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल पे किसी अन्य जघन्य घटना को भी कारित करने के लिए शहर में इसकी मौजूदगी है। पुलिस के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया, इसका पीछा किया गया। ये नैनीताल रोड वाला जो हाईवे है, वहां से भागने के प्रयास में था। पुलिस की टीम के द्वारा इसको घेर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, तो इसके और इसके साथी के द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी इसको दी गई, उसके बावजूद जब इनके द्वारा फायरिंग कंटिन्यू की गई, पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें इफ्तिकार को गोली लगी। इसको CHC लोकल स्तर पे ले जाया गया, वहां से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मौके से हम लोगों को इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 17 लाइव कार्ट्रिजेस, 2 मैगजीन्स, कुछ कैश और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। इसका जो दूसरा साथी था वो फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की 6 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। जनपद के बॉर्डर्स पे भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसके बारे में अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके ऊपर 7 जनपदों में टोटल 19 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 4 मुकदमे डकैती विद मर्डर के थे, जिसमें डकैती के दौरान इनके द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई थी। फरीदपुर में भी वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या इनके द्वारा डकैती के दौरान अपने साथियों के साथ कर दी गई थी। बाकी डिटेल्स हम लोग अभी इसका पता कर रहे हैं। इसके टोटल अब तक 12 नाम हम लोगों को जानकारी में आए हैं, क्योंकि ये अलग अलग मुकदमों में अपना अलग अलग नाम बताता था, अलग अलग एड्रेस बताता था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास किया जा सके। इसके अलग अलग नाम जो इसने यूज किए हैं, उससे भी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि अन्य जनपदों में और अन्य प्रदेशों में भी क्या इसके विरुद्ध कोई मुकदमे दर्ज है। बाकी फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, उसके द्वारा डिटेल में एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।